लॉस स्प्रिंग में स्प्रिंग आपको ऑलरेडी मालूम है, ब्लॉसमिंग टाइम फॉर ट्रीज बिगन टू ग्रो, उसको लॉस मतलब इधर बच्चे को कंपेयर किया है। टू टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स आर मेंशन्ड हियर, वन इज टू टाइप्स ऑफ बच्चों का, दैट इज वन इज ऑफ सीमापुरी के रैक पिकर्स, जो प्लास्टिक का बड़ा वगैरह कलेक्ट करके सेल करने वाला रैक पिकर्स के लिए बारे में बताया। एंड सेकेंड वन इज उसको शाहिद आलम का नाम का एक कैरेक्टर से बताया गया है। एंड सेकेंड मुकेश, फिरोजाबाद का बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज के लोगों द्वारा या बच्चे द्वारा फेस करने वाले प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए उधर का बच्चे किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उधर का लोग किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको मालूम है इंडियन सोसाइटी में बैंगल्स का, इंडियन फैमिलीज में बैंगल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, वो बैंगल्स बनाने वाला मेन जगह है फिरोजाबाद, और उधर के लोग कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं इसके बारे में। दे आर इन ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। So the author or writer is Anees Jung, 1964, was born in Roorkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. तो रूरकेला में पैदा हुआ और हैदराबाद में बड़ा हुआ है वो। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. तो हैदराबाद में बेसिक एजुकेशन लेने के बाद वो यूएसए में गया अपने एजुकेशन के लिए। Her parents were both writers. Anees Jung began her career as a writer in India. तो एक राइटर के रूप में वो इंडिया में अपना करियर स्टार्ट किया। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. इंडिया और अब्रॉड का बहुत सारे न्यूज़पेपर का में काम किया उन्होंने। And has authored several books. बहुत सारे बुक्स लिखा उन्होंने। तो इसमें अनीस जंग द्वारा बच्चों से मिलकर उन्होंने क्या नॉलेज प्राप्त किया उसके बारे में मेंशन देखिए। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक टाइटल्ड लॉ स्प्रिंग। तो लॉ स्प्रिंग नाम का बुक से लिया गया, दो पार्ट है इसमें बताया गया। स्टोरीज ऑफ चोलन चाइल्डहुड। दीज द चिल्ड्रन मेंशन्ड इन दिस टू स्टोरीज आर नॉट privileged or not lucky as you students are. You are having all the facilities of life. Your parents give you everything, but here the unlucky parents and unlucky children are depicted here in this chapter. Here she analyzes the grinding poverty, the major issue of poverty and traditions. जैसे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में लोगों को मालूम है इस बैंगल बनाने से बैंगल को सेल कर मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उनके आंखों के रोशनी और बहुत सारा बीमारी आता है, फिर भी वो लोग एक ट्रेडिशन के रूप में इसको लेके जाते हैं। और रैक पिकर्स भी ट्रेडिशन के रूप में इस अपना रैक पिकिंग को लेके जाते हैं, विच कंडेम्स द चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और उसको अपना लाइफ एक एक्सप्लॉयटेड लाइफ, वहाँ के लोगों द्वारा एक्सप्लॉयट किया गया लाइफ बिताना पड़ते लोग। लेट्स समराइज दिस चैप्टर लॉ स्प्रिंग। इसमें फर्स्ट वाला में सीमापुरी के रैक पिकर्स, सीमापुरी के लोग इसमें बता रहे हैं कि शाहिद आलम और उनका दोस्त लोग सुबह निकलते हैं, जिस तरह सुबह सुबह चिड़िया आते हैं और दिन में चला जाते हैं, इस तरह का चिड़िया जैसा वो लोग अर्ली मॉर्निंग आते हैं जहाँ जहाँ भी उनको वेस्ट मिलते हैं। तो इसमें बता रहा है कि ये वेस्ट का भी वो उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि उनका सर्वाइवल इधर से होता है। इस वेस्ट में से कुछ प्लास्टिक, कुछ गोल्ड, फिर प्लास्टिक और कुछ आयरन का चीजें उनको मिलेगा, तो वो लोग उनको सेल करके, तो बड़े लोगों के लिए वो लोग कुछ प्लास्टिक के कुछ निकाल के चले जाएगा, बट बच्चों के लिए एक वंडरफुल गेम है। जैसे क्योंकि बच्चे इसमें देखेगा तो उनको अगर कोई गोल्ड कॉइन मिला, सॉरी करंट मतलब हमारा नॉर्मल कॉइन पैसा कुछ 1 रुपी 2 रुपीज का कॉइन्स मिलते, तो वो लोग और उसमें पूरा क्राउच करते हैं। उनके एक वंडरफुल गेम जैसा ये बच्चों के लिए सर्वाइवल है, तो लोग बच्चे मतलब बड़ों के लिए सर्वाइवल है, बच्चों के लिए गेम जैसा है। तो लोग और मजेदार मतलब और उनको देखे इसमें से कुछ मिलेगा ऐसा ढूंढते हैं। साहिब आलम वो इसका मेन कैरेक्टर। तो एक दिन सुबह साहिब को मैंने देखा, मतलब राइटर ने देखा, वो किसी वेस्ट को क्राउच कर रहे थे, निकाल रहे थे, देख रहे। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे और कुछ काम नहीं है। तो मैंने उनसे मजाक में बोला, ये राइटर ने बोला तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? मैंने ऐसे ही बोला। तो बोले कि हमारे इलाके में कोई स्कूल नहीं है, नो स्कूल देयर। तो ये इसका मतलब है कि ही विशेस टू स्टडी, ही इज हैविंग ए लॉन्गिंग टू स्टडी बट देयर इज नो स्कूल।
मे बी नो गवर्नमेंट स्कूल इन दिस सराउंडिंग। तो मैंने मजाक में बोला, मैं स्कूल स्टार्ट कर रहा था, क्या तुम आओगे, मैंने ऐसे पूछा। बट मैंने जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे मजाक करते हैं, मैंने इससे किया। बट दैट बॉय हु हैड विश इन हिज आईज, विशेष वगैरह पढ़ने की इच्छा है, उन्होंने इसको सीरियसली, और कुछ दिन बाद मुझे शेमफुल एम्बेरस करके हुए उन्होंने मुझसे कुछ दिन बाद पूछा, क्या आपके स्कूल रेडी है, मैं स्कूल में आने के लिए रेडी हूँ। So I was very much ashamed to hear so। तो मैंने उनसे बोला, बेटा स्कूल बनाना इतना इजी नहीं है, बहुत टाइम लगते हैं, ऐसे बोलकर मैंने उनसे बच के निकला उधर से। तो मैंने एक दिन उनको, बहुत दिनों तक उनको देखा, तो उनसे जान पहचान हो गया। मैंने उनसे पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? तो वह सरप्राइज एंड रिडिकुलस टू नो, इसका नाम है शाहिद आलम, तो मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका जो कॉन्ट्रास्टिंग देखो कि इस मीनिंग ऑफ हिज नेम इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और अगर उनको अपने नाम का मतलब समझ आएगा तो सोचने लगेगा वेस्ट से अपना जिंदगी बिताने वाला, उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो दैट इज इट। तो उनके जैसे बहुत सारे लोग बैर फुट लेके सीमापुरी में घूमते रहते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को पहचान भी हो गया मेरे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो इसका चप्पल की कहानी ये है कि देखो, ऐसा नहीं है कि उनको चप्पल मिलते नहीं है, बट वो लोग अपने एक ट्रेडिशन के जैसा ट्रैक पिकर्स, मतलब बिना चप्पल के ऐसे जाते वो लोग। वो बताते कि अगर मिलेगा तो भी वो लोग, उनका मम्मी उनको देते नहीं है, मतलब उनका एक ट्रेडिशन जैसा हो गया इतना बैर फुटेड चलना। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी का नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बैर फुटेड। तो एक ट्रेडिशन जैसा है बैर फुट, है ना। आई वंडर दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे लग रहा है कि हमेशा हम पुअर हैं, ये दिखाने का कोई तरीका होगा इन लोगों का, ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि कभी कभी कहीं से उनको चप्पल पहनता है तो भी वो लोग ट्रैक पिकिंग के लिए जाते समय पहनते नहीं है। तो मुझे एक कहानी याद आया पिछले दिन का। एक बच्चा एक टेम्पल पार करके स्कूल जाते थे, उस टेम्पल का प्रीस्ट था उनके फादर, और वो उस टेम्पल में रुके कभी कभी एक पैर ऑफ शूज के लिए प्रार्थना करते थे। बट 30 ईयर्स बाद जब मैं उधर गया तो उस टेम्पल का कंडीशन थोड़ा बुरा था, बट प्रीस्ट का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया। टेम्पल के पास वो घर बनाए थे, उनका बेटा अच्छे अच्छे स्कूल में जा रहा है, अच्छे अच्छे जूते पहन रहे हैं। मतलब इवन पुराने टाइम पे जब प्रीस्ट था उनका कंडीशन बुरा था, उस समय भी रैकी की कंडीशन भी वेरी बैड थे, बट ईयर्स बाद प्रीस्ट का कंडीशन सही हो गया, अच्छा हो गया। बट ये ब्लैक पिकर्स का कंडीशन वैसे ही है। Many others, देखो, they God has had granted his prayer. Young boys like the son of priest. बच्चे, उस प्रीस्ट के बच्चे के पास अभी जूते हैं, बट ब्लैक पिकर्स अभी भी बिना चप्पल के घूमते हैं। तो मैंने इस बच्चे का पहचान मुझे सीमापुरी का एक जगह पर लेके गया, जहाँ ये लोग रहते हैं। वो लोग पहले बांग्लादेश में रहते थे, उधर बांग्लादेश में ये लोग जमीन भी थे उनके पास, बट बाढ़ आके उस जमीन से उनको कुछ भी नहीं मिलते थे। तो वो लोग बता रहे कि बांग्लादेश में जहाँ उनके लैंड थे, बट फिर भी वो लोग भूखा पेट रहना पड़ता था, और इधर इंडिया में आके सीमापुरी रह के कम से कम उनको 3 टाइम का फूड मिल रहा है, और भूखा पेट रहने का चांस नहीं है, इसलिए वो लोग बहुत हैप्पी है। ठीक है, दैट्स द कंडीशन। उधर लैंड है, बट हमेशा बाढ़ आकर वो लोग को भूखा रहना पड़ता, स्टारवेशन में, पॉवर्टी में रहना पड़ता था। बट इधर आने के बाद वो लोग कंडीशन ऐसा है कि घर नहीं है, वो लोग को बस खाना मिलता है, 3 टाइम का खाना, और दे आर हैप्पी विद दैट। और वो लोग 30 साल 40 साल से सीमापुरी में रहते हैं, उनको कुछ आइडेंटिटी कुछ नहीं है, बट पॉलिटिशियंस ने उनका यूज करने के लिए उनको वोटर आईडी दिया है। वोटर आईडी देने की वजह से राशन कार्ड मिल गया, तो वो लोग हैप्पी है। पॉलिटिशियंस ने उनका यूज करने के लिए वोटर आईडी दिया, राशन कार्ड मिला, राशन कार्ड मिलने के वजह से क्या हुआ, वो राशन मिलते हैं, वो लोग हैप्पी है। तो वो लोग बोलते हैं कि फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी कार्ड, और कोई आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं है हमें, बस हमें फूड मिल रहा है, वो हमें हैप्पी है। तो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, अपना पेट भर के रखना इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग एन आइडेंटिटी। वो बता रहे कि एक दिन के लास्ट में, एंड में, रात को पेट भर के सोना अगर पॉसिबल है तो वी आर फार मोर हैप्पी
than to be in our land in बांग्लादेश, जहाँ पे हमें गरीबी की वजह से, पोवर्टी की वजह से भूखा पेट सोना पड़ता है, ठीक है। और इधर सीमापुरी में जहाँ भी उनको कहीं भी गार्बेज मिलने के चांसेस, उधर वो अपना टेंट बनाकर रहते थे। कुछ दिन उधर रहेगा, उधर का काम हो जाएगा तो कोई और जगह पे जाएगा। देयर चिल्ड्रन वर ऑल बिजी पिकिंग, रैक पिकिंग करके और अपना लाइफ बिताते, तो वर हैप्पी है। और सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और उनका एक नया अच्छा कला जैसा हो गया था ये, क्या बोलते हैं, वेस्ट लेना। और गार्बेज कम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज गोल्ड है, एक लेने का एक सर्वाइवल का एक तरीका, एक मीन्स। इट्स डेली ब्रेड, उनका डेली ब्रेड है। ए रूफ ओवर द हेड, और घर, मतलब घर को सही संभाल के लेके जाने का एक तरीका है, और ये गार्बेज रैक पिकिंग। एंड इट इज ए इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, अगर लीकिंग हो तो भी क्या हुआ, उसके नीचे अगर हम पेट भर के खाना खा के सो सकते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी। और फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, बट ए चाइल्ड के लिए ये रैक पिकिंग उससे बहुत ज़्यादा है। क्यों? मैंने बताया, बड़े लोगों के लिए एक सर्वाइवल का मीन्स है रैक पिकिंग, बट बच्चों के लिए क्या है, इट इज मोर देन दैट। क्या? दे समटाइम्स फाइंड ए रूपी, और अगर वो कुछ मिला तो वो लोग उसको स्क्रॉचिंग स्टॉप नहीं कर रहा, वो और ढूंढते हैं बहुत मजेदार वे में, और उसको अपने एक, क्या बोलता है, गार्बेज इज अ डिफरेंट मीनिंग पर मीन टू देयर पेरेंट्स। क्यों? फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, और बड़े लोगों के लिए एक मीन ऑफ सर्वाइवल है, तो बच्चों के लिए इट इज समथिंग विच इज रैप्ड इन वंडर। हाँ ठीक है, शायद हो सकते और पैसा मिलेगा बोलकर वो लोग पूरा स्क्राउच करेगा पूरा गार्बेज और ढूंढेगा और पैसे के लिए बहुत मजेदार रूप में। इट्स अ गेम फॉर दम, इट इज समथिंग। इसका मतलब है कि उनको 1 रुपये मिला तो उसके अंदर और पैसा मिल सकते हैं बोल सोच के वो लोग और स्क्राउच करते हैं, शायद मिले ना मिले बात की बात। वन विंडर देखो, बट क्या हुआ, एक विंडर में ये सब हो रहा था, बाद में क्या हुआ, साहिब को एक कहीं पे नौकरी मिल गया। ठीक है, क्या बोलता है, नहीं मैंने कुछ दिन बाद मैंने इनको देखा कि किसी नेबरहुड में 2 लोग मिलकर टेनिस खेल रहे थे, एंड ही वाज वाचिंग दम टेनिस। और आपको मालूम है लॉन टेनिस वगैरह ना बहुत कॉस्टली गेम हो सकता है। ये राजपिकर्स के बच्चे को तो उसको देखना का ही लक हो सकता है, खेलने का लक नहीं होता, क्योंकि उसका रैकेट भी थाउजेंड्स में आता है, बॉल्स होना चाहिए, कोर्ट में जाने के लिए मेंबरशिप होना चाहिए, सब एक्सपेंसिव गेम। तो बट साहिब इज टेलिंग ही लाइक द गेम, he hums content into watch it standing behind the fence, but he's happy to watch it near the fence because he knows it's an expensive game। अंदर जाके खेलना दूर की बात है, बट वो बता रहे कि मुझे ये गेम पसंद है और उनको वो वॉच करते हैं। आई गो इनसाइड बट नो वन इज अराउंड, तो बोलते हैं कि जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाते हैं, उस कोर्ट को नजदीक से देखते हैं। द गॉड गेट कीपर कभी कभी उनको परमिट करते हैं अंदर जाने के लिए। उतना तो है, खेलने का तो फ्रीडम मतलब खेलने के लायक नहीं होगा वो, क्योंकि रैकेट और बॉल और वगैरह नहीं मिल सकते, बट ही हैज अ ड्रीम। तो गेटकीपर कभी कभी अलाउ करते तो पास जाकर स्पोर्ट को देखते वो, और उस तक ही है उनका लिमिटेशन फॉर हिज फ्रीडम और उसका राइट, क्योंकि ही नोज दैट ही कैनॉट अफोर्ड टू बाय अ रैकेट और बॉल और इधर। और साहब के पास भी मैंने देखा कि बियरिंग टेनिस शूज दैट टुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड स्कर्ट शॉर्ट। तो मैंने एक दिन देखा उन्होंने एक जूता पहना हुआ है, उनका डर्ट भरा हुआ शर्ट एंड पैंट के नीचे अजीब लग रहा था, शूज जो अच्छे थे, बट समवन गेव देम टू मी, उन्होंने बोला कि किसी ने उनको चैरिटी के रूप में दिया है। ही सेज द मैन ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, शायद उसमें कुछ खराब हो गया इसीलिए किसी अमीर ने फेंका गया जूता, अमीर के लिए बेस्ट है, बट इस रैकपिकर्स के बच्चों के लिए वो एक अमूल्य चीज होता है, बहुत प्रेशियस चीज होता है। The fact that discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of the hole in one of them, तो उसमें एक में छेद आ गया इसलिए वो फेंक दिया, बट इस बच्चों के लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशियस थिंग होता है, जो एक ड्रीम कम ट्रू हो सकते हैं। बट फॉर वन हू हैज वॉक्ड बैरफुट चलने वालों के लिए इस तरह का जूता चाहे थोड़ा सा छेद भी हो, इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। बट ये तो श्योर है कि जो मैच वो देख रहे हैं वो उसके लिए हमेशा एक ड्रीम ही रहेगा, because it cannot be fulfilled because it is an expensive game. Sahib too is wearing tennis shoes. Okay, but the game,
आज सुबह मैंने उनको देखा, ऑथर ने आज सुबह उनको देखा तो दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन द वे टू द मिल्क बूथ, तो उनको एक नौकरी मिला साहिब को। अभी तक वो रैक पिकिंग कर रहे थे, बट अभी आज सुबह उनको किसी मिल्क बूथ में काम मिला कि वो अर्निंग एक परमानेंट इनकम हो गया उसको। कितना है? ही वॉज हैविंग अ स्टील कैनिस्टर, कैन था उसके हाथ में, 800 रुपीज ऑन ऑल मील्स, तो 800 रुपया और पूरा मील्स महीने में मिलेगा उनको। बट स्टिल ही इज नॉट हैप्पी, उनका चेहरे पे जो केयर फ्री लुक था पहले का वो नहीं है, क्योंकि जो रैक पिकिंग बैग वो लेके जाते थे वो उनका खुद का था, बट ये कैन वो जो अभी लेके जा रहा है बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो किसी का गुलाम जैसा बन गया। तो अभी पहले का जो फ्री नहीं था वो अभी किसी गुलाम जैसा बन गया। पर्टिकुलर टाइम पे देखो रैक पिकिंग है तो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, फ्री था, बट अभी वो किसी के गुलाम जैसा बन गया, तो अभी कैसे पहले जैसा नहीं जा सकते वो। तो कैनिस्टर जो मिल्क कैनिस्टर बहुत भारी है उनका रैक पिकिंग बैग से, तो इसलिए वो हैप्पी नहीं है, उनका चेहरा देखकर लग रहा है। दैट इज द कहानी ऑफ साहिब आलम। ये रैक पिकर्स का तो अभी हम लेट्स सी मुकेश का है। तो मुकेश फिरोजाबाद में जितना भी बच्चे हैं थोड़ा सा उम्र के बाद वो लोग ऑटोमेटिकली एक ट्रेडिशन की जैसा बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में चले जाते हैं। और आपको मालूम है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री क्या होता है? बहुत छोटा सा रूम के अंदर लैम्प के रोशनी में, पूरा अंधेरा होना चाहिए, बहुत केयरफुली वेल्डिंग वगैरह करना है, थोड़ा सा लैम्प का रोशनी होगा तो इसमें क्या होता है उसका आंखों का रोशनी चला जाता है, और इस बैंगल के डस्ट की वजह से भी बहुत सारा रेस्पिरेटरी बीमारियां वगैरह भी होते हैं उनको। बट हियर ऑल चिल्ड्रन आर हैप्पी विद देयर डेस्टिनी, अपना फेस से हैप्पी है, बट मुकेश इज ड्रीमिंग समथिंग एल्स। ही डजंट वांट टू वर्क ऐसे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बनना है। तो मैंने इनसे पूछा तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है? तो उन्होंने बोला नहीं मालूम, बट मैं दूर कितना भी दूर जाना है, कितना भी दूर जाए मैं जाऊंगा, बट आई विल लर्न, ये काम में सीखेगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। उस जगह पे वो मेरे आंखों में देख के बोल रहा है जिस तरह उधर का लोग बच्चों का भविष्य धुंधला है उस तरह मुझे उनका सपना भी ऐसे लग रहा है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुकेश फैमिली एक बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का है। नन ऑफ दम नो दैट इट इज इलीगल। देखो उधर इलीगल है किसी भी बच्चे को काम करना। आपको मालूम इंडिया में 14 ईयर्स से कम का बच्चे को काम करना इलीगल है, बट अगर कानून का पालन हुआ जाएगा तो 20,000 ऑफ चिल्ड्रन उधर का पकड़ा जाएगा जो उस तरह का काम कर रहा है। मुझे उधर लेके गया और उधर इस रोशनी में, इस कम रोशनी में काम करने वाले से बहुत सारे बच्चों का ब्राइटनेस ऑफ द आइज खो जाते हैं, और फिर भी लोग बच्चे उधर काम करते हैं। इस बच्चे के पेरेंट्स उनको हैप्पीली इस काम के लिए भेजते हैं। तो मुकेश आइज बीम एज ही, और मुकेश मुझे उनके घर पे लेके गया, और घर पे देखो कौन है, उधर उनके भाभी है जो एक कोने पे उनके खाना बना रहे हैं। वो अपने पर्दे में है। आपको मालूम है इंडियन ट्रेडिशन में विमेन दे वियर जिस घूंघट पहना हुआ है। एक छोटा सा घर में है और छोटा सा टैच, मतलब पूरा टेंट, और ये कैनवास प्लास्टिक वगैरह से बनाया हुआ है। बट ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग उधर हैं जो इतना तक भी नहीं बना पाए। तो एक वीक यंग वुमन कुकिंग इवनिंग मील बना रहे थे। पूरा आंखों में स्मोक की वजह से आईज फिल्ड हो गया था, बट शी वॉज स्माइलिंग। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। शी वॉज नॉट दैट मच ऑफ एज। शी हैज बिगन टू कमेंट रेस्पेक्ट ऐसी बहू, और उस फैमिली का बहू का रेस्पेक्ट मिला था उनको। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। मुकेश उनका बड़ा भाई, उनका पापा, तीनों का इंचार्ज में थे। और उधर का ट्रेडिशन ये है कि कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। मेल एल्डर्स के सामने अपना घूंघट मतलब चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। इन दिस केस एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर। इधर इनके घर में कौन है सबसे एल्डर? उनका पापा है जो एक पूरा वेरी पुअर बैंगल मेकर है। बहुत सारा उनका हार्ड लेबर करने के बावजूद फर्स्ट एक टेलर थे वो, देन ए बैंगल मेकर। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। बहुत अच्छा घर बनाना नहीं कर बन पाए वो। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए।
ऑल ईयर्स मैनेज, वो एक ही काम कर पाया और वो सेटिस्फाइड होकर ये मानते कि मैंने उनको बैंगल फैक्ट्री इंडस्ट्री में का आर्ट सिखाया है। इट इज कर्म, मतलब कर्म बोलते हैं ना हिंदी में, डेस्टिनी। शेष मुकेश ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर बोलते कि जो भी हो इस इंडस्ट्री में हम काम करेगा, जो भी उनको बीमारी होता है उनका डेस्टिनी है, फेट है। तो उन्होंने इस ग्रैंडमदर जिन्होंने अपने हस्बैंड को देखा जो ब्लाइंड हो जाते इस इंडस्ट्री में काम करके, तो ये बता रहे कि ये भगवान द्वारा दिया गया चीज है, इसे हमें कैसे तोड़े। अभी मेरा बेटा, उसके बेटा ऐसे हेरिडिटरी जाएगा, ये भगवान द्वारा दिया गया है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। और उधर हर जगह पे, घर में, यार्ड में, कहीं भी जगह आप देखेंगे तो बैंगल स्पाइरल शेप में अलग अलग कलर का बैंगल्स देख सकते हैं, रंग बिरंगे वंडरफुल कलरफुल बैंगल, कलरफुल बैंगल्स देख सकते हैं हर जगह। बट इन लोगों का जिंदगी कलरफुल नहीं है जो इनको बनाते हैं। आपको मालूम है हमारे फैमिली में तो सो प्योर चीज है, सो ये बैंगल का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना कलरफुल, दुनिया के सारे कलर का बैंगल्स हमें मिलेगा। बट वी कैन सी द बैंगल मेकर्स हमेशा ऐसे एक जिंदगी बीता, इनका लाइफ में कलर ही नहीं है। एंड द डार्क हटमैन, छोटे छोटे हट में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, कम रोशनी का ऑयल लैम्प्स के पास, सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ ब्लैंकेट्स, वेल्ड करके इनको बैंगल्स बनाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क, इस डार्क क्लाइमेट से एडजस्ट होता है than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसीलिए adults बनने से पहले वो लोग का आंखों का रोशनी चला जाता है। That is the main problem the children they face because of working in the bangle making industry. Okay. तो सविता एक यंग गर्ल बैठा है उधर अपने पिंक ड्रेस में, she is making bangles, soldering pieces. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, एक मशीन का पार्ट जैसा उनका हाथ मैकेनिकली काम कर रहा है। एक क्या बोलता है, टोंग जैसा, टोंग मतलब चिमटा बोलते हैं ना, क्लास में घर पे होता है ऐसे ऐसे पकड़ने का, इस तरह। बट मैं सोच रहे थे ये लड़की जो अभी बहुत केयरफुली बैंगल बना रहा है, क्या उनको मालूम है कि एक दिन वो भी इस तरह का बैंगल पहनकर एक पवित्र रिश्ता में चले जाएगा। I wonder if she knows the sanctity of the bangles, the pavitrized bangle ka, or she helps make it. It symbolizes an Indian woman सुहाग, ये चूड़ी एक इंडियन वुमन के सुहाग का रिप्रेजेंट करते हैं। One day she also will be draped in red cloth, red veil, her hands dyeing red with henna, वो भी अपने हाथों में मेहंदी लाकर एक दिन इस तरह का पवित्र बैंगल पहनेंगे। Like the old woman beside her who became one many years ago, इस तरह ओल्ड वुमन उधर पास में है जो बहुत सालों पहले इस तरह हुआ था, मतलब दुल्हन बने थे वो लोग। She still has bangles on her wrist, but वो ओल्ड वुमन जो सालों पहले शादी हुई थी उनके हाथों में भी वो प्योरिटी दिखाते, वो बैंगल्स अभी भी है, बट द ब्राइटनेस ऑफ हर आईज वर नॉट देयर, नो लाइट इन हर आईज। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, तो वो बता रहे कि एक वक्त मतलब इन्हें शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। देखो पूरा दिन रात उनका पूरा फैमिली बैंगल मेकिंग में जुड़ा हुआ है, फिर भी शी इज टेलिंग इन ए वेरी सैड मैनर दैट शी हैड नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर होल लाइफ टाइम। तो शी कैन सी व्हाट अ पैथेटिक कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स आर। ठीक है, इतना मेहनत, सारा लोग इसमें मेहनत करते फिर भी फुल टाइम का खाना नहीं खाया लाइफ लॉन्ग वो। हियरिंग दिस he wonders if he has sorry. Her husband, an old woman with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. तो ये सुन के उनके हस्बैंड बोलते हैं मुझे तो और कुछ मालूम नहीं है, मुझे बस बैंगल मेकिंग मालूम है। All I have done is make a house for the family to live in. मैंने बस मेरे फैमिली के एक घर बनाया है। और ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये गर्व करते हैं क्योंकि इस तरह का काम करते हैं बहुत सारे लोग उधर हैं जिन्होंने अपने तक घर भी तक नहीं बना पाया। The guy of not having money to do anything except carry on the business of making bangle, क्योंकि बैंगल बनाकर इस तरह का पोवर्टी में रहने वाला का हर घरों में उधर पाया जाता है। और आपको मालूम है हर जगह पे इसका प्रॉब्लम का मेन रीजन है द मिडिल मैन, इनसे बैंगल खरीदने वाला मिडिल मैन, और इसमें ये पुलिस मैन सब लोग मिले होकर इनका ट्यूशन करते हैं।
टाइम होते हुए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उनका मेनली बीच में मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करते हैं, पुलिस लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनको एक यूनियन बनाने का भी राइट नहीं है। यूनियन बनाना मतलब किसी तरह का लेबर्स के यूनियन बनाएगा तो इनको ही कसीद के लेके जाके जेल में बीटन किया जाएगा, मारा जाएगा। अगर वो किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करेगा तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज या पुलिस वाले इनको ही प्रॉब्लम में कर देगा, उनको उठा के लेके जाएगा और मारेगा। तो इसीलिए वो लोग यूनियन भी नहीं बनाते। और मैंने इसीलिए इधर एक बुरा तरह का टू डिस्टिंग वर्ल्ड देखे। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। एक है दो तरह का दुनिया इधर, एक तो है इस वो पॉवर्टी के जाल में फंसा हुआ बैंगल मेकर्स और उसको फंसाने वाला गवर्नमेंट के लोग, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, जो इनको फंसाते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और ये सब मिलके पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, ये मिडिल मैन, ये लॉ का कीपर्स, ये सब मिलकर इनके ऊपर इतना भारी बोझ डालते हैं जिंदगी का। और इधर हिम्मत दिखाना उनके लाइफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि हिम्मत दिखाएगा मतलब वो खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि चालाक पॉलिटिशियंस और पुलिसमैन इनको फंसाते हैं। जब लोग नियमों का पालन करने वाले लोग, पुलिस वाले और पॉलिटिशियंस हमारे अगेंस्ट हो जाते तो हमें न्याय कहाँ मिलेगा। ये है उनका सोच। वो लोग डर के मारे किसी तरह का हिम्मत नहीं दिखाते वो लोग। बट इससे अलग मुझे मुकेश के चेहरे पे अजीब तरह का एक फ्लैश दिखता है, इसका मतलब अजीब तरह का एक फ्लैश ऑफ ड्रीम देखते हैं मैंने इसको। और वो बता रहे कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो मैंने वो बोला कि वो पास गैरेज में जाएगा एंड ही विल, कितना भी दूर हो वॉक करके वो जाके देगा। तो मैंने उसको मजाक में पूछा क्या तुम्हें पायलट बनना है? उन्होंने बोला मुझे पायलट नहीं बनना। शायद हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारा ऑन रोड व्हीकल्स को देखा है बट कम हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन उनके ऊपर से उड़ा है, इसलिए उनका सपना सीमित है गाड़ियों के ऊपर। So that's the chapter, my dear students. So let me give you a few questions regarding this chapter. If it's already written by you, just go through if you have written these questions in your book. The important questions of last string. First question: what job did Sahib take up? take up मतलब जॉब का मतलब है टुवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर मैंने बताया तो उनको कहीं मिल्क बूथ में काम मिला तो उसके बारे में लिखना है आपको। What job did Sahib take up? Was he happy? क्या उस जॉब से वो हैप्पी है? चाहे दो चैप्टर्स है ना, उसमें फर्स्ट वाला में लास्ट में मिलेगा उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन: इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू दी रैग पिकर्स? इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू दी रैग पिकर्स? थर्ड क्वेश्चन: why does the author say that the bangle makers are caught in a vicious web? Bangle makers are caught in a vicious web of poverty. Why does the author say that the bangle makers are caught in a vicious web of poverty? Fourth question: mention two hazards of working in the bangle industry. बैंगल इंडस्ट्रीज में काम करने से होने वाला दो हानि। हजार्ड मतलब क्या क्या प्रॉब्लम, आंखों का रोशनी या बैंगल का डेफ्ट से क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये लिखना है। फिफ्थ: व्हाट इज मुकेश ड्रीम? फिफ्थ क्वेश्चन: व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का सपना क्या था? सिक्स्थ क्वेश्चन: Whom does Anees Jung blame for the sorry plight of the bangle makers? Whom does इस बैंगल मेकर्स का दुर्दशा के रीजन कौन है? Whom does Anees Jung blame for the sorry plight मतलब दुर्दशा of the bangle makers? So you have to know the author का नाम प्लीज लर्न कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन: What does the title Lost Spring convey? Lost Spring टाइटल क्या कन्वे करते हैं? नेक्स्ट एट क्वेश्चन: Garbage has two different meanings.
one for the children and another for the adults. Garbage has two different meanings, one for the children and another for the adults. Comments, इसके ऊपर comment करो. Garbage has two different meanings, one for the children and another for the adults. Comments. Ninth question, describe the irony in Sahib's name. साहेब का नाम आपको मालूम है, साहिद आलम, इस पर क्या आयरनी है, इनका मीनिंग क्या है और उसका रियल जॉब क्या है, क्या काम कर रहे हैं वो, इसके बाद. एंड लास्ट क्वेश्चन, what does the reference to chapel in Lost Spring convey? चप्पल के बारे में क्या बता रहा है लॉस्ट स्प्रिंग में, राइटर. इसमें भी आपको क्लियरली मिलेगा. चप्पल आप लोग नहीं पहनते हैं, अपना ट्रेडिशन दिखाने के लिए बैरफुट घूमते हो, उसके बारे में लिखना आपको. So these are the 10 questions. If you are taking things seriously, it will help you a lot. So please take things seriously. Write this question answer and send to me. And if you are finding any difficulty in any of the answer, please ask me. Thank you. Have a nice day.